एक बहुत ही अच्छी कहावत है, होती है गलतियां हर एक से मगर कुछ जानते नहीं और कुछ मानते नहीं। अब लगभग एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डर्मा रोलर के ऊपर, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है एंड आई एम सो हैप्पी दैट अ लॉट ऑफ यू गाइज हैव लाइक दैट वीडियो एंड हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट वीडियो। लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ और मुझसे भी गलती होती है और उसी की वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग एक साल के बाद टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रियल डर्मा रोलर वर्सेस फेक डर्मा रोलर। और उससे पहले ये समझते हैं कि ये जो आपका नीडल का जो मटेरियल होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। डर्मा रोलर का जो नीडल होता है वो स्टेनलेस स्टील का ही हो तो बेस्ट है। वन थिंग आई वांट टू ऑल्सो मेंशन इज दैट जितने भी अंडर 1000 रुपीज वाले डर्मा रोलर आते हैं वो सब आपको टाइटेनियम एलॉय या फिर कोई और एलॉय के मिलेंगे। वो स्टेनलेस स्टील के मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली इन द 192 नीडल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आते हैं मेन बात के ऊपर, मेन मुद्दे के ऊपर कि ये जो फेक डर्मा रोलर होता है वो फेक क्यों माना जाता है। अब अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो जो पहले डर्मा रोलर मैंने आपको रेकमेंड भी किया था, जो अब मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं आपको, स्पेशली इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड 0.5 mm फॉर योर हेयर ग्रोथ, तब आप नोटिस करोगे कि ये जो है ये वर्टिकली स्टैक्ड नीडल्स हैं। ओके, एंड वर्टिकली स्टैक्ड में आप देखोगे कि जिस डायरेक्शन में नीडल्स जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको ब्रेक्स दिखेंगे प्लास्टिक के। ओके, मतलब प्लास्टिक के सेगमेंट्स दिखेंगे और उसी सेगमेंट्स के बीचों बीच आपको ये नीडल्स पास होते हुए दिखेंगे। जब भी आपको ऐसा कोई डर्मा रोलर मिले, आप ये समझ लेना कि ये इंडिविजुअल नीडल्स वाला डर्मा रोलर नहीं है, या फिर ये नीडल वाला डर्मा रोलर है ही नहीं, ये एक्चुअली ब्लेड वाला डर्मा रोलर है। ओके, अब इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। ये आप घर पे करोगे तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, इसको अच्छे से जैसे मैंने दिखाया वैसे ही करना। तो इसको जो है मैंने डिसमेंटल किया, मैंने तोड़ा इसको, एंड इसका जो हेड है उसको निकालने के बाद मैंने जो है उसके ऊपर टॉवल रख के उसको हथौड़े से तोड़ दिया। ओके, अब तोड़ के जो है आपको अभी क्लियरली दिखेगा कि वो जो सेगमेंट प्लास्टिक के हैं वो टूटने के बाद उसके बीच में से एक डिस्क निकला है और उस डिस्क के ऊपर आपको छोटे छोटे ब्लेड्स दिखेंगे। बाहर से तो वो नीडल्स दिखते हैं लेकिन वो एक्चुअली ब्लेड्स होते हैं। जो 540 नीडल्स होते हैं वो आपको ये ही टाइप का डर्मा रोलर बेचेंगे और ये टाइप का डर्मा रोलर एक्चुअली आपके स्किन को डैमेज कर सकता है। ये जो ब्लेड टाइप के डर्मा रोलर्स होते हैं ये आपके स्कैल्प के ऊपर एक परफेक्ट इंसिजन नहीं क्रिएट करते, रादर वो आपके स्कैल्प को टेयर करते हैं। और जब आप 0.5 तक यूज़ कर रहे हो तो इतना कुछ इशू नहीं होता बिकॉज वो एपिडर्मिस लेयर के अंदर ही रहता है। बट जैसे ही आप 1 mm से ऊपर जाते हो, 1 mm 1.5 mm जो एक्चुअली हेयर ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है, उस नीडल लेंथ के अंदर ये बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करता है आपके स्कैल्प के ऊपर एंड दिस कैन लीड टू स्कारिंग। एंड दिस इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 192 नीडल्स वाला इंडिविजुअल नीडल वाला डर्मा रोलर ही यूज़ करो। अब मैं जो आपको रेकमेंड कर रहा हूँ इसके अंदर, और जो मैं लिंक भी नीचे डाल रहा हूँ, वो अगेन टाइटेनियम वाला है, वो स्टेनलेस स्टील वाला नहीं है, क्योंकि मुझे स्टेनलेस स्टील वाला कोई रेप्यूटेड ब्रांड या फिर अच्छा ब्रांड का इंडिया के अंदर नहीं मिला। द ओनली ऑप्शन इज टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम Amazon US और Amazon UK एंड दैट टर्न्स आउट टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 2 से 3 हज़ार रुपए का हो जाता है एंड आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट वांट टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी ऑन इट। अब ये जो डर्मा रोलर है इसका अगर आप क्लोजअप देखोगे देन यू विल नोटिस दैट जो इसकी नीडल स्टैकिंग है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। दूसरी चीज, इसके जो प्लास्टिक सेगमेंट्स हैं डर्मा रोलर के वो भी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। और जो नीडल है वो किसी 2 सेगमेंट के बीच में से नहीं निकल रहा, वो प्लास्टिक के पार्ट के बीच में से निकल रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये इंडिविजुअल नीडल्स हैं और कोई ब्लेड नहीं है जो स्टैक की गई है प्लास्टिक के सेगमेंट्स के बीचों बीच। सो अगर आप फेस के ऊपर या स्कैल्प के ऊपर कोई भी डर्मा रोलर यूज करना चाहते हो देन आई वुड हाईली रेकमेंड दैट यू स्टिक टू दीज टाइप ऑफ डर्मा रोलर जिनमें इंडिविजुअल नीडल्स हो, प्योरली बिकॉज उनका जो प्रिक होगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा एंड वो इवनली स्पेस्ड आउट होगा एंड दे विल नॉट बी कटिंग और शेयरिंग
योर स्कैल्प। तो ये तो हो गए दो चीजें जो मुझे उस वीडियो से क्लैरिफाई करना था। अब इसके अलावा और एक पॉइंट आता है दिमाग के अंदर कि क्या डर्मा रोलिंग के अलावा जो डर्मा पेन आता है या डर्मा स्टैम्प आता है, क्या वो बेटर ऑप्शन है या नहीं? एंड द आंसर, सिंपल आंसर टू दैट इज यस, वो एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन वो एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर आपके ऊपर अगर कोई डॉक्टर उसको परफॉर्म कर रहा है देन इट इज मच मच सेफर एंड मच बेटर, प्योरली बिकॉज रोलर का क्या है, वो आप कर्वेचर्स ऑफ योर स्कल के ऊपर बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन डर्मा स्टैम्प, डर्मा पेन जो है वो आप कर्वेचर्स ऑफ द स्कैल्प के ऊपर इजीली यूज नहीं कर पाओगे। अब एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में कि डर्मा स्टैम्प और डर्मा पेन के अंदर डिफरेंस क्या है? डर्मा पेन जो होता है बहुत कम नीडल्स का होता है, बहुत कम नीडल्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर वेरिएबल नीडल साइज आप कर सकते हो। पेन के अंदर ही 0.5 से 3 mm का बीच में होता है, लेकिन वो जो होता है डर्मा पेन यूजुअली मोटराइज्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश की तरह आप उसको मान सकते हो। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर नीडल्स को अंदर बार कर रहा होता है एंड वो इंसिजन्स क्रिएट करता है। तो वो जो है कोई एक्सपर्ट करे आपके ऊपर तो ही बेटर होता है। डर्मा स्टैम्प जो होता है उसके अंदर भी जो है आपके डर्मा रोलर से कम नीडल्स होते हैं, लेकिन वो जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रिसीजन नीडल्स होते हैं। सो आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर नाउ। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू हाईलाइट, जो मुझसे पिछले वाले वीडियो में रह गया था, इसकी डर्मा रोलर को हमेशा रोल करने की जरूरत नहीं है। डर्मा रोलर को आप प्रिक भी कर सकते हो, एंड जब आप ये 192 नीडल वाला डर्मा रोलर लोगे, आपको रोल करने के बजाय आपके स्कैल्प के ऊपर उसको सिर्फ प्रिक करना है, राइट? इफ यू डू दैट, it will work very similar to a derma stamp, and you just have to make sure that you are not going overboard with the pressure that you are applying. Especially people like me who have long hair, रोल करते हैं तब उलझ जाता है वो डर्मा रोलर बालों के अंदर। तो अगर आप डर्मा रोलर को ये एज अ डर्मा स्टैम्प प्रिक करके यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं उस वीडियो के कमेंट सेक्शन से, जो मैं आज आपको उसके आंसर्स दूंगा, ताकि जितने भी लोगों को उस वीडियो के बाद भी कोई डाउट्स बचे रहेंगे वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन तो मुझे ये आया है कि कैन वी अप्लाई एनी ऑयल आफ्टर डर्मा रोलिंग, एंड इसका सीधा जवाब है नो। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट आप कोई भी डर्मा रोलिंग सेशन के बाद या माइक्रो नीडलिंग सेशन के बाद कोई भी ऑयल अप्लाई ना करें, प्योरली बिकॉज वो जो है वो उन पोर्स को क्लॉग कर देगा एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ बॉइल्स or a lot of bumps on your scalp. The only thing topical that you should be applying is any water-based serum or any alcohol-based serum only. That's it. Because those are the things that get absorbed very quickly without creating any blockages in your pores. इसके अलावा और एक क्वेश्चन आया था कि डर्मा रोलिंग करने के कितनी देर बाद हमें कोई सीरम या जो भी हमें लगाना है वो कितने गैप के बाद लगाना चाहिए। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसका आंसर डिपेंड करता है कि आपने जो डर्मा रोलिंग किया है उसके अंदर क्या ब्लड निकला है या नहीं निकला है। अब अगर आप 1 mm तक यूज करते हो डर्मा रोलर या डर्मा पेन या डर्मा स्टैम्प, आपको जो है वो खून नहीं निकलता अनलेस एंड अंटिल योर स्कैल्प इज वेरी थिन। 1.5 mm के अंदर खून निकलता है। अगर ब्लड ऊज आउट हो रहा है तो आपको इमीडिएटली नहीं लगाना है कोई भी सीरम, आपको वेट करना है। एक अल्कोहल या स्पिरिट कॉटन के ऊपर लेके आपको उसको क्लीन कर देना है। यू हैव टू वेट फॉर द ब्लड टू स्टॉप कंप्लीटली, क्लॉट कंप्लीटली, एंड उसके बाद आपको कोई सीरम उसके अंदर लगाना है। लेकिन अगर आप 1 mm तक यूज कर रहे हो, कोई भी ब्लड ऊज आउट नहीं हो रहा है, तो डर्मा रोलर के 5 मिनट के बाद या फिर इमीडिएटली बाद भी आप कोई भी टॉपिकल सीरम जैसे मिनॉक्सिडिल या कोई भी और सीरम लगा सकते हो। उसके बाद और एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आया कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू यूज अ डर्मा रोलर। द मिनिमम एज शुड बी एटलीस्ट 18 से नीचे आपको डर्मा रोलर नहीं यूज करना चाहिए। ट्राई टू यूज ऑल द अदर मेथड्स एंड यू शुड बी एटलीस्ट एट ग्रेड 2 एडवांस स्टेज to be using a derma roller. उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि I have used a 0.5 mm derma roller but there is no pain, there is no irritation. Does this mean that there is something wrong or is the needle size too small for me? देखो, मैंने वो पुराने वीडियो में भी ये बोला था कि 0.5 mm के अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ना रेडनेस दिखेगी, ना इरिटेशन होगा, ना ब्लीडिंग होगा, ना कुछ भी होगा. So there is nothing wrong with it that you are not seeing any redness or irritation or anything. It's perfectly fine. Only thing is if you are looking for serious hair growth, regrowth, then 0.5 mm से काम नहीं चलेगा. You will have to go up to 1 mm और ideally 1.5 mm. उसके बाद एक क्वेश्चन आया जो बहुत सारे लोगों ने पूछा इस कि क्या डेटॉल यूज कर सकते हैं डर्मा रोलर को सैनिटाइज करने के लिए. You need to understand one thing. डेटॉल आप पानी के साथ मिक्स करके आप उसको यूज करने वाले हो एंड उसको अच्छे से वॉश करने के बाद उसको सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू
योर स्पिरिट। अगर आपको डेटॉल यूज करना है आपके डर्मा रोलर को सैनिटाइज करने के लिए, देन व्हाट यू कैन डू इज आफ्टर एवरी से 1 मंथ और 45 डेज आप एक डेटॉल बाथ के अंदर, मतलब पानी के अंदर डेटॉल डाल के उसके अंदर डर्मा रोलर डाल के एक सॉफ्ट ब्रिसल वाले टूथब्रश से डर्मा रोलर को अच्छे से क्लीन कर सकते हो, ताकि उसके अंदर से जो अगर छोटे मोटे बाल अटक गए हों या फिर डेड स्किन के लेयर्स हों या जो भी हो वो सब निकल जाए। लेकिन जब आपको हर बार डर्मा रोलर यूज करना है, हर हफ्ते या 10 दिन, तब आपको जो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल इज द बेस्ट, प्योरली बिकॉज वो बहुत ही अच्छे से माइक्रोब्स को खत्म भी करेगा, बहुत इजीली ड्राई ऑफ भी होगा। सेकेंडली, इसके अंदर और एक क्वेश्चन आता है कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कौन सा यूज करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ग्रेड्स आते हैं इसके अंदर। व्हाट यू शुड बी यूजिंग इज अ हाई प्योरिटी 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल। 70% क्यों? बिकॉज जब आप 90% या उससे ज़्यादा का आप यूज़ करते हो वो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो वो अल्कोहल जो है वो डर्मा रोलर के ऊपर बहुत टाइम तक नहीं रहता, जिसके वजह से प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं हो पाता। लेकिन जब आप 70% यूज करते हो, उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, 70% के अंदर क्या होता है, इट टेक्स टाइम टू इवेपोरेट, मतलब उतना ही ज्यादा टाइम वो अल्कोहल जो है वो डर्मा रोलर के ऊपर रहेगा और उतना ही ज्यादा टाइम उसको मिलेगा माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए। अनदर कॉमन क्वेश्चन इज, कैन आई यूज अ सैनिटाइजर टू सैनिटाइज द डर्मा रोलर? अब देखो यहाँ पे सैनिटाइजर अगेन हैज मल्टीपल अदर इंग्रेडिएंट्स, दैट इज वाई यू शुडेंट। सैनिटाइजर के अंदर ग्लिसरीन होगा, फ्रेग्रेंस होगा, कुछ के अंदर तो अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। दैट इज वाई सैनिटाइजर इज नॉट अ गुड ऑप्शन to sanitize your derma roller. Isopropyl alcohol 70% is a very good option. Another question was कि derma roller use करने के बाद बहुत ज़्यादा dandruff बढ़ जाता है, and this is something that even I have noticed. Sometimes this does happen. अगर वो सीजनल है, जैसे मैंने ये नोटिस किया बारिश के टाइम पे, लेकिन उसके बाद बारिश गई तो वो भी खत्म हो गया प्रॉब्लम, तो अगर वो है देन डोंट रियली वरी अबाउट इट। बट अगर समर हो, विंटर हो, मॉनसून हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको डर्मा रोलर यूज करने के बाद डैंड्रफ दिख रहा है, देन आई वुड सजेस्ट यू कि डर्मा रोलर को पॉज करो, डैंड्रफ को सॉल्व करो और उसके बाद डर्मा रोलर को रीस्टार्ट करो। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर इज कि डर्मा रोलर का यूज करने का कौन सा सबसे सही टाइम है, मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट? नाउ दिस डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। नंबर 1 कि आपका स्कैल्प सबसे साफ कभी होता है, दूसरा चीज कि आप जो है आपका रूटीन के अंदर इसको कहाँ फिट कर सकते हो। If you feel that you've shampooed in the morning and you have maybe half an hour before you leave for your work or your college or whatever, then yes, you can derma roll in the morning after your bath on a clean scalp, on a dry scalp. You can do your derma rolling over there and then go for your work and everything. लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता, शाम को जब मैं आता हूँ आई एम वेरी स्वेटी, इट्स नॉट रियली क्लीन, देन द बेस्ट टाइम टू डू इट इज बिफोर बेड टाइम। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने वहां से कमेंट से उठाया है, इज दैट इट इज बेटर टू शेव द स्कैल्प कंप्लीटली और हेड कंप्लीटली बिफोर स्टार्टिंग ग्रीन टी और डर्मा रोलर? आइडियल केस, कोई भी हेयर ट्रीटमेंट जब आप चालू करते हो, इट इज बेस्ट दैट यू बस कट और शेव योर हेड ऑफ, प्योरली बिकॉज डर्मा रोलर के अंदर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा आपको कहाँ क्या करना है, आप कौन से डायरेक्शन में कर रहे हो। बालों में क्या होता है, बहुत बार उलझ जाता है, बहुत बार छुप जाता है, तो आपको इजीली दिख नहीं पाता। मोर ओवर जब आप क्लीन स्कैल्प के ऊपर, मतलब क्लीन शेवन स्कैल्प के ऊपर डर्मा रोलिंग करते हो, इट इज मच ईजियर टू मेंटेन, प्योरली बिकॉज यू कैन मेक श्योर दैट द स्कैल्प इज क्लीन, यू कैन विजिबली सी इट एंड you can do your derma rolling very effectively even at your house without any doctor support or anything, क्योंकि आपको सब कुछ बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो अगर वो पॉसिबल है तो yes, definitely it is best if your head is clean shaven. So guys, that was it for today's video and these were all the questions that I wanted to answer for you guys. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया then please hit the like button, please share the video and subscribe to the channel if you're new. There are 2 more videos that I want you guys to watch. One is on QR678 and QR678 Neo जो एक नया ट्रीटमेंट है हेयर लॉस के लिए, and the second video is anti-dandruff ingredients जो आपके शैम्पू में, कंडीशनर में होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। प्लीज मेक श्योर टू वॉच दीज 2 videos. जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।